हाँ, तो ये कंप्यूटर परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस तीन चीजों पे डिपेंड होता है। एक होता है सीपीयू स्पीड, ठीक है, एक क्या होता है सीपीयू स्पीड, दूसरा होता है मेमोरी साइज, और तीसरा होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग। ठीक है, तो Yes. आपका, एक मिनट, आपका ये चीज आप यहां पे लिख सकते हैं। द मेन थ्री फैक्टर्स दैट you would be expected to know about are CPU speed, memory size, number of applications running। ठीक है, और इसमें मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हम लोग स्टार्ट टास्क मैनेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं हम देख सकते हैं, कौन कौन से सर्विसेज चल रही हैं हम देख सकते हैं, और हम एप्लीकेशंस को राइट क्लिक करके यहाँ से इंड टास्क भी कर सकते हैं। प्रोसेस करके हम यहाँ इसको सर्विस को भी हम यहाँ पे स्टॉप सर्विस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अनवांटेड एप्लीकेशंस रन ना करें। ओके, इज इट क्लियर नाउ, इतना चीज? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपसे आप कोई जनरली क्वेश्चन बताया कि माय कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग, ठीक है, नॉट वेरी गुड इन स्लो स्पीड, देन व्हाट आई कैन डू? तो आप कर सकते हैं, फर्स्ट यू चेक हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर देयर रनिंग इन योर कंप्यूटर इन द रन टाइम, देन यू शुड स्टॉप द अनवांटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, मिनिमम यू हैव टू रन अ मिनिमम एप्लीकेशन एट अ टाइम, देन यू चेक योर रैम, रैंडम मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम शुड बी ग्रेटर कैपेसिटी, एंड द सीपीयू स्पीड इज हाई। तो आपका ये तीन चीज अगर आपके परफॉर्म हो गई तो आपका क्या होगा, आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। फिर अगला है सीपीयू स्पीड। तो ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने सीपीयू स्पीड के बारे में बात किया, तो जहां पे मैंने मार्क किया वहां पे आप लोग उसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा। हो गया इतना? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब ये मैं अभी मत लिखिएगा। द सीपीयू कंटेन्स अ टाइनी क्वार्ट्ज क्लॉक, ईच टाइम दिस क्लॉक टिक्स वन इंस्ट्रक्शन कैन बी डेल्ट विद बाय द सीपीयू। यानी कि इसमें एक टाइनी क्वार्ट्ज क्लॉक होता है जो एक टिक, ईच टाइम दिस क्लॉक टिक्स वन इंस्ट्रक्शन, मतलब एक समय में ये एक इंस्ट्रक्शन उठाता है। सो द मोर टाइम्स दिस क्लॉक टिक्स पर सेकेंड, तो एक सेकंड में इसको ज्यादा टिक्स की जरूरत होती है। द मोर इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन कैरी एट द फास्टर थिंग गेट डन, मतलब कि जितने ज्यादा टिक्स, यानी जितनी ज्यादा टिक्स वो ईच सेकंड करेगा उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? मतलब सीपीयू की एक क्लॉक होती है क्वार्ट्ज क्लॉक, जो कि हर एक समय को, एक मूवमेंट को एक टिक बोलते हैं। वन इंस्ट्रक्शन कैन बी डील्ड विद बाय द सीपीयू, एक टिक में एक इंस्ट्रक्शन लेता है। तो सो द मोर टाइम दिस क्लॉक टिक्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में जितनी बार ये टिक करेगा मतलब उतने इंस्ट्रक्शन ले लेगा, तो उतना ये फास्ट होगा। द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन द आइदर द गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, और कॉमनली नाउ इन द गीगाहर्ट्ज। बच्चों पहले ये मेगाहर्ट्ज में आता था, अब ये गीगाहर्ट्ज में आता है। A megahertz CPU can carry out 1 million instruction per second। ए मेगाहर्ट्ज वाला जो सीपीयू होता है वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लेता है, और गीगाहर्ट्ज सीपीयू कैन कैरी 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, a typical CPU installed in a computer today would run at around 3 gigahertz। अभी जनरली जो सीपीयू में आपके आ रहे हैं जो सीपीयू प्रोसेसर्स, वो 3 पॉइंट कुछ गीगाहर्ट्ज के होते हैं जनरली, which means that it can carry out a 3 billion instruction per second। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा इतना चीज। अब इसमें क्या लिखना मैं आपको बता दे रहा हूँ। Yes. अब इसमें देखिए, इसमें लिख लीजिए कि द स्पीड ऑफ द सीपीयू मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और कॉमनली नाउ इन दिस गीगाहर्ट्ज। ठीक है, a 1 megahertz CPU can carry 1 million instructions per second, or 1 gigahertz CPU can carry 1 billion instructions per second। सबको क्लियर हो गया है? कोई को डाउट हो तो हैंड रेज Yes, कर sir. दीजिए। ओके हर्षिता और निधि, आपको हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, आदित्य का म्यूट हो गया, आदित्य को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। आदित्य आपको समझ में आ गया? यस सर।
वेरी गुड। और किसी बच्चे को मैं 3 लोग को अनम्यूट किया हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन कोई भी आप हैंड रेस करेंगे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हमारा अब ये चीज समझना। हाँ जागृति को पूछना। हाँ जागृति बताइए। सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। किसको? सीपीयू को? हाँ जागृति। हर्षिता क्या बोला जागृति ने? यस सर, सीपीयू स्पीड। अच्छा देखिए जागृति सर क्या हुआ। सीपीयू स्पीड उसने बोला। हाँ ठीक है, ओके। सीपीयू स्पीड में बता रहा हूँ। इन अ सीपीयू देयर इज ए क्लॉक व्हिच इज a quad clock which units is a ticks. So it takes 1 ticks per instructions, मतलब कि एक टिक उसका एक इंस्ट्रक्शन लेने का टाइमिंग है। और if a CPU can more ticks in a per आपकी second। वॉइस कट। अच्छा एक मिनट, ओके। यस सर, अब क्लियर है। हाँ देखिए आदित्य अब सही है। हेलो आदित्य, हर्षिता। यस सर। ओके तो मैं कह रहा था कि सीपीयू की जो टिक्स होती हैं, तो यस सर, एक क्लियर है। यस क्लियर है। हर एक टिक में अगर 1 सेकंड में अगर बहुत ज्यादा टिक्स होंगी तो क्या होगा, हमारा सीपीयू उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि सीपीयू की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, लेकिन जनरली इस समय गीगाहर्ट्ज में मेजर की जा रही है। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की वो उसकी कैलकुलेशन पावर होगी। और अगर वो गीगाहर्ट्ज में होगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट बच्चों। हाँ अभी देखिए आदित्य, हर्षिता सही है। यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है अभी देखिए, मतलब 1 यस गीगाहर्ट्ज सर। अगर होगा इंस्ट्रक्शन तो 1 बिलियन पर सेकंड होगा। ठीक है चलिए अब मैं नीचे आता हूं। यस सर। अब यहाँ पे मेमोरी साइज की बात कर लेते हैं। अर्पिता कुछ पूछ रही है। हाँ अर्पिता बताइए। हाँ अर्पिता। जैसे कि हम लोग कई लोगों के पास जो सीपीयू होता है वो मतलब स्टार्टिंग में उस अपग्रेडिंग की सिचुएशन में वो लोग उस सीपीयू का कौन से पार्ट चेंज कराते हैं ताकि वो सीपीयू फास्टर वर्क करे। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए सभी लोग, हर्षिता सुनिए, आवाज Yes. सही है। तो उसमें क्या इसने अर्पिता ने पूछा कि अगर हमें सीपीयू की स्पीड कम हो तो उसको कैसे अपग्रेड करा के हम अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं, यही ना। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि ऐसे तो हम लोग कोई पार्ट्स Yes. को अपडेट करा सकते हैं कि हम ज्यादा पावर का सीपीयू ले लें, यानी कि पावर का मतलब है कि उसकी गीगाहर्ट्ज स्पीड ज्यादा हो जाए। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कंपैटिबिलिटी बोलते हैं उसको। कंपैटिबिलिटी मतलब कि आपका मदरबोर्ड उतने हाई स्पीड सीपीयू को सपोर्ट करेगा कि नहीं। मेन चीज होता है आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड जिसपे सीपीयू लगता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो चिप होती है वो लगती है। समझ में आ रहा है हर्षिता? कि जो Yes sir. आपका मदरबोर्ड होता है वो जब तक आपके सीपीयू के अपग्रेडिंग को सपोर्ट करेगा तब तक तो ठीक है, आप उसके सीपीयू को या उसके पार्ट्स को बदल सकते हैं, कंफर्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही वो उसको सपोर्ट करना बंद कर देगा तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तब आपको वो मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड चेंज करने का मतलब कि आपका कंप्यूटर ही चेंज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे पार्ट्स उसके चेंज होने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी आपका विंडोज जो होता है, कोई कंप्यूटर होता है कहता है कि नहीं भाई विंडोज 7 से नीचे का आप विंडोज वर्जन हम नहीं सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आदित्य? उसी Yes, तरीके sir. से विंडोज 10 जैसे किसी में डालने लगे, ओल्ड कंप्यूटर तो कहेगा विंडोज 10 नहीं लेंगे। इसमें भी 32 बिट 64 बिट, यानी कि क्या होता है कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग उसके हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट रहता है। इसको कंपैटिबिलिटी के तौर पे देखते हैं और इसके हिसाब से हम अपने जो होता है पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको बच्चों? यस सर। चलिए अब हम Yes, लोग करते Yes हैं। sir. ओके अब हम लोग सीपीयू के बारे में अच्छी तरह समझ गए। ठीक है अर्पिता, क्लियर? तो अब हम लोग इसमें हम लोग आते हैं। मेमोरी
हाँ मेमोरी अब मेमोरी साइज आप हेडिंग दे लीजिए, ठीक है, हो गया हेडिंग। Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों इसमें पहले हम लोग एक बार रीडिंग देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। रिकॉल द सीपीयू यूजेस द टेम्पररी मेमोरी कॉल्ड रैम which stores the document and the files while you are working on them. So if you have a Word document open and an email, a website or a couple of images, they are still in the RAM. You can be sure to this because remember when you switch your computer off, they will disappear. RAM is a volatile non-permanent memory. इसका मतलब क्या? इसका मतलब बच्चों मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं वो कहाँ पे खुलती है? RAM. रैम। RAM. इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपका जो है, आप देखते हैं कि आपका जो आप अगर मूवी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप देखते हैं कि आप जो मूवी देख रहे हैं उसका एक बार चलता है रेड कलर का, नीचे देखते होंगे, लेकिन उससे पहले पहले भी एक डाउनलोडिंग का बार चलता है, देखें कि नहीं? वो Yes, sir. डाउनलोड, White. हाँ वो आगे आगे चलता है। अगर आपकी डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट है तो वो आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे आप जो देख रहे हैं वो चलेगा। लेकिन अगर आपकी sir. डाउनलोडिंग स्पीड स्लो हो गई और आपकी देखने का स्पीड ज्यादा है तो वो क्या होगा? जो डाउनलोडिंग वाला बार है वो पीछे हो जाएगा। तो उस केस में आप जो देख रहे हैं वो रुक जाएगा और वहां पे बफर करने लगेगा, मतलब गोला घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका वो डाउनलोड हुआ ही नहीं और आप शो कर रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है आदित्य, हर्षिता? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो ये Yes. काम आपका रैम पे हो रहा है। सपोज Yes, जैसे sir. मैं अभी आपसे मीटिंग ले रहा हूँ जूम पे, ये रैम पे है। उसी समय देखिए मैं ये पीडीएफ भी खोला हूँ आपको, मैं टास्क में अपना टास्क मैनेजर दिखा ही रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको ये टास्क बार दिख रहा है कि नहीं मेरा, जहां पे मैं ये भी पेन ले गया हूँ। तो ये क्या Yes, मतलब sir. इस पे जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन बनाते जाएंगे, ये टास्क बार है। टास्क बार का मतलब समझिए बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम टेबल है, टेबल पे कोई काम करते हैं, जैसे मैं ये टेबल रखा हूँ अपना, जैसे मैं ये लैपटॉप रखा हूँ, उस पर मैंने बुक रख दिया, उस पर मैं लैपटॉप रख दिया, उसी पे मैं अपना मोबाइल रख दिया, उसी पे मैं अपना और भी कुछ सामान रख दूं, माउस रख दिया, कीबोर्ड रख दिया और पेन पेंसिल रख दिया। धीरे धीरे क्या हो जाएगी? टेबल फुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? Yes, Yes. तो sir. टेबल पे जगह ही नहीं बचेगी, तो टेबल फुल कंजेस्टेड दिखेगी। एकदम उसी तरीके से रैम है। ये जो टास्क मैनेजर आप टास्क बार देख रहे हैं, इसका मतलब आप अगर जितना भी इसमें खोलेंगे, ओपन करेंगे एप्लीकेशन, चाहे वो आप उसी समय में गाना सुन रही हैं, उसी समय में आपने गेम खोल दिया, वेबसाइट खोली हुई है, पीडीएफ की फाइल खोल दी, एमएस वर्ड भी लिख रहे हैं, जूम मीटिंग भी कर रहे हैं और इंटरनेट पे कुछ सर्च भी कर रहे हैं, तो ये सारा एप्लीकेशन कहाँ जाएगा बताइए? रैंडम एक्सेस मेमोरी पे जाएगा। कहाँ जाएगा? रैंडम एक्सेस। Random. तो जब आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन खोलेंगे तो रैम फुल हो जाएगी। उस केस में आपका क्या होगा? Hang करने लगेगा. हैंग करने लगा, स्पीड कम हो जाएगी। इसके लिए मैंने पहले ही बताया था क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम यूज करने एट ए टाइम, एक बार में कम एप्लीकेशन यूज करिए। एप्लीकेशन को हाँ जितने बंद जरूर करना। हाँ जितने जरूरी है उतने ही। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखिए आपका जो है ये जो जूम है इसमें अगर कुछ कट रहा है तो देखिए वीडियो ऑफ कर दीजिए, जैसे कुछ कभी कभी होता है तो आपकी बैंडविड्थ कम होने Sir. लगती है। तो जैसे हमारी डेटा ट्रांसफर रेट कम होने लगेगी तो हम वीडियो ऑफ कर देंगे तो साउंड ठीक चली जाएगी। लेकिन कभी हमें बैंडविड्थ अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग वीडियो ऑन करके बात करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम लोग जैसे हम वीडियो Yes, ऑन sir. बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दो चार लोग और कर लीजिए। लेकिन जैसे ही हमें लगेगा कि नहीं भाई नेटवर्क लो हो रहा है किसी किसी का, तो जिसकी तरफ से लो हो रहा है वो ऑफ कर ले, अपना साउंड सुन ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से अब इसमें देखिए क्या है, एक चीज और बच्चों मैंने आपको बताई थी कि रैम पहले जो होता है आपको, जैसे मैंने आपको रैम दिखाया भी था, ये वाली रैम देखे होंगे आप लोग। ये पहले 512 MB की 128 MB की Yes. आती थी। अभी क्या है, नॉर्मली 1 GB तो कम से कम 1 GB तो एकदम 1 GB भी नहीं आ रही, अब तो 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB लग रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आदित्य? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है कि रैम आपका, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एज यू ओनली हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम सच एज 512 MB और 1 GB, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा रैम टू चिप्स। तो आपको मैं बता दूं एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा रैम लग सकती है। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में 2 रैम लगाया हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए दूसरे कंप्यूटर से रैम निकाल दिया हूँ, ठीक है? तो मैं अपने कंप्यूटर में 2 रैम लगाया हूँ, एक लगाया हूँ 2 GB की और एक लगाया हूँ 1 GB की, ठीक है? तो लेकिन ये बता दूं कि जैसे इसमें ये लिखा हुआ है 512 और 1 GB, ये ओल्ड बुक छपी हुई है, आप 4 GB लिख सकते हैं। 4 GB की रैम लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा? बेटर परफॉर्मेंस करेगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. sir. तो बस इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखना है। इसमें लिख लीजिए कि ये मेमोरी साइज
to improve your computer performance, computer performance, you add extra RAM chips. सर परफॉर्मेंस के बाद क्या है? You add extra RAM. Add extra RAM. हो गया? यस सर. And Yes, sir. add Yes. करके लिखिए and you should, आगे उसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूं, you should open minimum application at a time. You should open minimum application at a time. You should एप्लीकेशन at a time. एक समय में, at a time. टाइम. At a time मतलब एक समय में कम एप्लीकेशन खोलेंगे. क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए अब आगे आते हैं बच्चों. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ये मैं आपको अभी जो लिखवाया हूं वही फिर से बता रहा है ये. तो आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन हेडिंग दे लीजिए. ओके सर. और उसमें आप ये एक चीज लिख लीजिए, मैं अभी लिखवा भी चुका हूं वही, लेकिन फिर से ये बता रहा है तो आप एक चीज लिख लीजिए. क्या लिखेंगे? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर, टू इम्प्रूव सर एक बार रिपीट. to improve the performance of your computer, हो गया? To improve your performance of computer Yes, sir. is to limit the applications, is to limit the amount of applications, is to limit the amount of applications, मतलब कि number of applications कम होंगे. To improve the performance of your computer is to limit the amount of application. हो गया? सर एक बार Yes, फिर sir. से दीजिए तो मैच करना है. हाँ लिखिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन लिखिए. टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर इज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस. यस सर. अब आगे जाते हैं बच्चों. स्टोरेज डिवाइसेस अगली हेडिंग होगी. हाँ अर्पिता कुछ पूछ रही है. अर्पिता बताइए. सर जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो हाँ. हमें रैम को मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रैम को फिट करना चाहिए. तो लेकिन सर रैम तो वॉलेटाइल होता है, उसको अगर कंटेंट हम कोई उसमें प्रोसीड हाँ. करा रहे हैं तो अगर हम पावर ऑफ कर देंगे तो खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा. लेकिन रोम उस कंटेंट को रखा, सर रोम उस कंटेंट को रखा रहता है. नहीं तो सर इस हिसाब से तो नहीं, यहीं पे करेक्ट करिए. रोम उस इंफॉर्मेशन को नहीं रखा रहता जो रैम में होती है. रोम में एक प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं फर्मवेयर. सर हाँ सर मैं बस इतना कह रही हूँ कि रोम में अगर हम कोई अपना प्रोसीड कराते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो अगर हम उसे सेव कर देते हैं वो उस कंटेंट को पावर ऑफ होने के बाद भी अपने पास रखा रहता है. तो इस तरीके से देखा जाए तो रोम पे ज्यादा लोड पड़ता है. तो अगर हमें अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो हमें अपने रोम के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए ना. ठीक है अर्पिता, आप अपने को ऑन रखिएगा, ऑफ मत करिएगा. ठीक है. अब मैं पहले एक चीज, हाँ हर्ष मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं अर्पिता की कंफ्यूजन को दूर कर दूं. सर देख हाँ, थर्ड हाँ. वाला फिर से दिखा दीजिए. अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ. ओके हर्ष हैंड डाउन कर दीजिएगा. अर्पिता आवाज आ रही है? यस सर. Yes, आप sir. सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ. देखिए अभी हमारे 5 मिनट समय है, तो आज अर्पिता का पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद देखिए अर्पिता. देखिए जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पहले आप ये बात समझिए कि प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें हैं, एक है रैम और एक है रोम. तो रोम वाली जो चीज है रीड ओनली मेमोरी, उसमें रैम वाला जो हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं उससे रोम से कोई मतलब नहीं है. पहली बात ध्यान से समझिएगा. रोम मतलब ये कि जो कंप्यूटर जब बूट होता है, बूटिंग टाइम, यानी कि जब कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन या तो हो रही हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो रहा हो, उसमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है केवल, और कोई मतलब नहीं रोम से. क्लियर हुआ अर्पिता? और रैम का मतलब ये कि जब हम कंप्यूटर पे कोई चीज ओपन करते हैं, जैसे कि अब ये जूम ओपन किए, गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये सारी कहाँ जाती हैं?
ये रैम पे ओपन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खाना खाना है तो आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, तो डाइनिंग टेबल की स्पेस आपको यूज करनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यह Yes, sir. कहने का मतलब कि मैं Yes, sir. कोई टेबल यूज कर रहा हूं जिसमें मुझे सारे वर्क कर रहे हैं, तो उस टेबल की कैपेसिटी जब ज्यादा होगी तो हम नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा रख पाएंगे ना। जैसे अगर आपका डाइनिंग टेबल छोटा हो तो उसपे Yes, कम sir. खाना आएगा, कम डिशेज आएंगी। लेकिन आपका ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा डिशेज आप रख सकते हैं कि नहीं? तो उसी पर कंपैरेटिवली Yes, sir. वही चीज सोचिए दिमाग में कि जब रैम है रैंडम, जो भी हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं, अदर देन ये मतलब कि रोम वाली चीज नहीं, रोम वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन होती है, वो अलग चीज है। रैम मतलब कि जो चीजें, जैसे कि Yes, वर्ड sir. की फाइल, पिक्चर देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, सब कुछ रैम पे है। समझ में आया? और अब ये बात समझ लीजिए कि जब कंप्यूटर ऑफ Yes, होता sir. है तो ये सब सारी चीजें कहाँ वापस जाती हैं? जैसे अगर आपने हार्ड डिस्क कोई फाइल उठाई है तो वो हार्ड डिस्क पे जाके सेव वहीं पे रहेगी। आप यूट्यूब देख रहे थे तो वो यूट्यूब Yes, के sir. सर्वर पे रहेगी। आप वेबसाइट देख रहे थे तो वेबसाइट के Yes, सर्वर sir. पे रहेगी। यानी कि आपके रैम से सब कुछ गायब हो जाएगा, यानी वोलेटाइल है, ये डेटा इरेज हो जाएगा, और जहां जहां पे आपने लिया था वो सब वहीं पे है, आप खाली उसको यूज कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अर्पिता, और कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से क्लियर करेंगे। नो सर, मतलब कि यही है कि रैम एक टाइम में, जैसे हम लोग हाँ हम लोग एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, सो हाँ दैट्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोम के कंपैरेटिवली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी हो रहा है वो रैम पे हो रहा है, रोम पे कुछ नहीं हो रहा है। रोम जानते हैं क्या होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उस समय इंस्टॉल करते समय उसको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि प्री इंस्टॉल होता है, वो रोम में रहता है, मैन्युफैक्चर उसको लगा के दिया रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? ओके सर। चलिए, तो अब Yes, नंबर sir. ऑफ एप्लीकेशन भी हो गया। थैंक यू। ओके, अब इसमें स्टोरेज डिवाइसेस, बच्चों हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट बचा हुआ है, हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। यानी कि आप सब लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा सबसे फेमस स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसमें कि डेटा परमानेंटली स्टोरेज होता है। तो आपको ये लिखना होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। सम ऑफ मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी। और ये दोनों जो है मैग्नेटिक डिवाइस है, और ये दोनों ऑप्टिकल मीडिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में हम लोग बात करे थे, फिर से बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मीडिया के बारे में मैं आपको बताया भी था कि मैग्नेटिक मीडिया क्या होता है, फिल्म की तरह होता है, जिसको मैंने ये दिखाया था, आपको याद होगा, फ्लॉपी का, Yes, sir. फ्लॉपी के बीच में से मैंने निकाला था, याद है ना? तो ये फ्लॉपी है। Yes. तो ये मैग्नेटिक मीडिया है, मतलब इस पे डेटा रीड राइट करते हैं हम लोग। और ऐसे ही हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क में मैंने दिखाया था, एकदम सेम चीज यही आपका हार्ड डिस्क में होगा, देख रहे हैं ना, सेम चीज हार्ड डिस्क में होगा, ठीक है। और सीडी डीवीडी आप लोग देखे ही होंगे, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में हम देखे दिखा भी देंगे, सीडी डीवीडी कैसे होती है। सबको क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक है, इतना चीज लिख लिए Yes. Sir, wait. ना? ओके, Yes, sir, हो गया। ठीक है। इसको बच्चों मैं अब जो है अपने यूट्यूब पे इसको अपलोड भी कर देता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ।